ताज्जुब की बात है, किताब एक है मगर पढ़ने वालों की नीयत अलग अलग है। मैंने कहा साइंटिस्ट तो तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना नहीं पता, दुनिया में सबसे पहले जिसने रिसर्च का दरवाजा खोला उस किताब को कुरान कहते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कुरान कहता है, कुरान जमाने को दरसे वफा देता है। खोले कमी माइन दाफिक यखरुजु बैन सुल्ब व तराइब। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। ये पानी मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। मैंने कहा चांद पे जाने वालों तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? चांद पे जाने वाले कहते हैं अगर कुरान ना होता तो हमारा ये चांद का सफर नहीं होता। अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, रशिया, इंडिया ने चांद पे कदम आज रखा है। 1450 बरस पहले कुरान ने कहा वल कमरी इज़्तसक लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। तभी तो मेरे इमाम ने कहा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब मैंने देखा डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी खुली है, मरीजों की कतारें लगी हुई है, पढ़ा लिखा मुसलमान डॉक्टर है, कहता है मेरे कंपाउंडर अभी मरीज को दाखिल न होने देना, जरा 10 मिनट मुझे कुरान की तिलावत कर लेने दे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए मगर कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हाँ मौलाना मेरा और तेरा रब कुरान में कहता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। मौलाना मैं इसलिए कुरान पढ़ लेता हूँ ताकि कुरान की तिलावत की बरकत और रहमत से मैं मरीजों को दवा लिखता जाऊं, खुदा उसमें शिफा देता चला जाएगा। व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के जुमला अराकीन, जुमला सामईन, हाजिरीन जिन्होंने इस ठंड मौसम को भी ठंडा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की ये ईमानी हरारत है जो इस सर्दी के मौसम में भी मुकम्मल आन बान शान के साथ आप तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीमुश्शान इदारा दारुल उलूम हम्दिया गरीब नवाज जिसके जुमला अराकीन ने इस अज़ीमुश्शान शफ़ीउल उम्म कॉन्फ्रेंस व जश्न मखदूम बिहारी व जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं यादगारे असलाफ मंबे अखलास पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत जानशीने हुज़ूर मुफस्सिर आज़म हज़रत अल्लामा सैयद नज़र आलम साहब किबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ रखते हैं। नकीबुल हिंद जिनकी निकाबत अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली की आन शान बान और जान है। जैसे दिल्ली को कुतुब मीनार के बगैर अधूरा समझा जाता है, वैसे दिल्ली के जलसों को अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब के बगैर अधूरा समझा जाता है। वह अज़ीमुश्शान नकीब आज के इस जलसे को मयस्सर है। शायर इस्लाम
हजरत सोहराब कादरी साहब मेरे बात पढ़ेंगे। अभी आपने उस खूबसूरत और साइस्ता लबो लहजे को सुना जिन्हें ज़माना महबूब ज़फ़र देहलवी कहता है। वो आपकी गोद के परवरदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिलबर असलमी साहब मुझसे पेशतर आपने कई खतीबों को सुनने का शर्फ हासिल किया। मुझे अगर आप नहीं भी सुनेंगे तो भी आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे मेरी भी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीमुशान जलसा कामयाबी की दहलीज तक पहुंच चुका है। मैं चाहता हूं कि अब जलसा कामयाब नहीं हो, जो लोग बैठे हैं इन्हीं में से कुछ लोग कामयाब हो जाएं, है ना। जलसे तो इंडिया में रोजाना कामयाब होते हैं। साहबजादे सो लीजिए, ऐसे आपको मैं मना नहीं करूंगा कि आप मत सोइए। किसी ने पूछा कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर 40 साल ऐशा की वजह से फज्र की नमाज कैसे पढ़े, क्या उन्हें नींद नहीं आती थी? मैंने कहा ये अपने अपने इश्क की बात है, ये अपने अपने इश्क की बात है। अगर आपको यकीन नहीं तो दुनियावी इश्क का खुमार ये है कि अगर किसी नौजवान को बेहतरीन मोबाइल और वाईफाई दोनों है ना अवेलेबल करा दीजिए तो शायद आंखें सूझ जाएंगी मगर उसे नींद नहीं आए। फिर अल्लाह वालों का दिल तो खुदा की मोहब्बत में कबाब है, उन्हें फिर नींद कब आती है। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा था कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो अमीर हो गरीब हो। जहां इज्जत नहीं मिलती वहां इंसान नजर नहीं आता। यहां तक के साहब वो इलाका छोड़ देता, लेकिन समाज में इज्जत मिलेगी कैसे? समाज में वकार मिलेगा कैसे? कैसे जमाना आपका रिस्पेक्ट करेगा? लोग कैसे आपकी इज्जत करेंगे? आज जो आप इतने बड़े बड़े नाम सुन रहे हैं साहब, यूं ही इनके नाम नहीं हुए। आज जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं यूं ही बड़ी हस्तियां नहीं हुई। कुरान कहता है समाज में इज्जत और वकार का एक ही जरिया है, उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। तालीम याफ्ता बन जाओ खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। शिक्षा ग्रहण करो अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। एजुकेटेड बन जाओ समाज में तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। हर इंसान समाज में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्ती अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज़े कुरान अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं कि समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की इज्जत नहीं है, कारीगरों की इज्जत नहीं है, वो भी इज्जत पाते हैं अपने महकमे में अपने इल्म के मुताबिक। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने ऐसा नहीं देखा होगा जहां बीए पास की जरूरत हो वहां इंटर पास को रख लिया जाए, जहां इंटर पास की जरूरत हो वहां मैट्रिक पास को रख लिया जाए, जहां एमएड की जरूरत हो वहां बीएड वाले को रख लिया जाए, जहां पर प्रोफेसर की जरूरत हो वहां टीचर को रख लिया जाए, जहां मुफ्ती की जरूरत हो वहां आलिम को रख लिया जाए, जहां आलिम की जरूरत है वहां पे हाफिज़े कुरान को रख लिया जाए। नहीं, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। मगर आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो, साइंटिस्ट साहब दानिश्वरों के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो। ऐसा नहीं होता। मगर जब हमारी कौम का कोई शहजादा सीने में कुरान महफूज करके हाफिज़े कुरान बनकर
आलिम दीन बनकर जब अपनी बस्ती को लौटता है और मस्जिद में मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर साहब, सारा जमाना हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक डॉक्टर से मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया, कहा डॉक्टर साहब आप समाज के इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज के आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, मगर आप ईमानदारी से बताएं क्या बात है आप हाफिजे कुरान के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं? जब कोई मसला फंसता है तो आप फौरन फोन लगाते हैं, मुफ्ती साहब इस मसले के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको कहीं कोई मसला हो जाए तो आप आलिम से पूछते हैं, आप मुफ्ती साहब से पूछते हैं, आप इमाम साहब से पूछते हैं, आप हाफिज साहब से पूछते हैं। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या आपका इल्म आपके लिए काफी नहीं है? डॉक्टर साहब दुनियादार नहीं थे, अल्लाह ने उनके सीने में इल्म और इरफान की रोशनी बख्शी थी। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ मीडिया वालों मेरे करीब बैठो, ये चाय पियो, मैं तुझे अभी फलसफा समझा देता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा ये बताओ, मैं डॉक्टर हूँ, समाज में मेरी अपनी इज्जत है, अपना एक वकार और मकाम है, लोग महंगे फी दे करके मुझसे अपना इलाज कराते हैं, मगर याद रखना मैं अपने एक आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अपनी जमात के एक मुफ्ती का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं एक कुरान और हदीस पढ़ने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? कहा तुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर बना हूँ मगर दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हूँ। हमारा कोई भाई इंजीनियर बना है तो दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इंजीनियर बना है, मगर हमारी जमात का जो इमाम बना है वो दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इमाम नहीं बना, बल्कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को याद करके इमाम बना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को पढ़कर आलिम दीन बना है। दुनिया की सारी किताबें मिलकर कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और दुनिया का सारा पढ़ा लिखा इंसान मिलकर आलिम कुरान और आलिम हदीस का मुकाबला नहीं कर सकता। ये है कुरान का इल्मी फैजान। आज यही वजह है, आपने देखा होगा, आप अपने इर्द गिर्द का जायजा ले, आपने देखा होगा साहब हर तालीम के लिए सब्जेक्ट अलग अलग है। आप साहब जिस लाइफ का चॉइस करेंगे उसके लिए सब्जेक्ट अलग अलग है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब्जेक्ट अलग है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप उसके लिए सिलेबस अलग है। आप जाहिर सी बात है आप अपने लिए जितनी चीजें अलग अलग करते जाएंगे सबके लिए सिलेबस अलग अलग है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताब पढ़ता हो, इंटर का बच्चा बीए की किताब पढ़ता हो, बीए में पढ़ने वाला एमए की किताब पढ़ता हो, इंजीनियरिंग का छात्र डॉक्टर की किताब पढ़े, डॉक्टर का की पढ़ाई पढ़ने वाला इंजीनियर की किताब पढ़े, साइंटिस्ट प्रोफेसर की किताबें नहीं पढ़ते, प्रोफेसर साइंटिस्ट की किताबें नहीं पढ़ते। हर इंसान अपने अपने शोबे के हिसाब से किताबों का मुताला करता है, मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए जिसे औरत भी पढ़ती हो, मर्द भी पढ़ता हो, डॉक्टर भी पढ़ता हो, इंजीनियर भी पढ़ता हो, प्रोफेसर भी पढ़ता हो, साइंटिस्ट भी पढ़ते हो, गरीब भी पढ़ता हो, अमीर भी पढ़ता हो, हिंदुस्तानी भी पढ़ता हो और जापानी भी पढ़ता हो। दुनिया में कोई ऐसी किताब लेकर आइए, बच्चे भी पढ़ते हो, बूढ़े भी पढ़ते हो, इमाम भी पढ़ता हो, मुक्तदी भी पढ़ता हो, पीर भी पढ़ता हो, मुरीद भी पढ़ता हो। आपको कहना पड़ेगा हाँ मौलाना दुनिया में एक किताब है और उसी किताब का नाम कुरान है। उस किताब का क्या नाम है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार अपनी बेदारी का सबूत दे दे। क्या नाम है? थोड़ी सी आवाज पीछे से ऊंची होनी चाहिए। क्या नाम है? कुरान। ताज्जुब की बात है, किताब एक है मगर पढ़ने वालों की नीयत अलग अलग है। मैंने कहा साइंटिस्ट तो तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना नहीं पता, दुनिया में सबसे पहले जिसने रिसर्च का दरवाजा खोला उस किताब को कुरान कहते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कुरान कहता है, कुरान जमाने को दरसे वफा देता है। खोले कमी माइन दाफिक यखरुजु बैन सुल्ब व तरा
अलाइव। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। ये पानी मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। मैंने कहा चांद पे जाने वालों तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? चांद पे जाने वाले कहते हैं अगर कुरान ना होता तो हमारा ये चांद का सफर नहीं होता। अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, रशिया, इंडिया ने चांद पे कदम आज रखा है। 1450 बरस पहले कुरान ने कहा वल कमरी लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। तभी तो मेरे इमाम ने कहा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब मैंने देखा डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी खुली है, मरीजों की कतारें लगी हुई है, पढ़ा लिखा मुसलमान डॉक्टर है, कहता है मेरे कंपाउंडर अभी मरीज को दाखिल न होने देना, जरा 10 मिनट मुझे कुरान की तिलावत कर लेने दे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए मगर कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हाँ मौलाना मेरा और तेरा रब कुरान में कहता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। मौलाना मैं इसलिए कुरान पढ़ लेता हूँ ताकि कुरान की तिलावत की बरकत और रहमत से मैं मरीजों को दवा लिखता जाऊं, खुदा उसमें शिफा देता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। किताब एक है, साइंटिस्ट का नजरिया अलग है, डॉक्टर का नजरिया अलग है। मैंने देखा साहब एक बूढ़ी माँ अपने घर में बैठकर चश्मा ऊपर नीचे कर कर कुरान की तिलावत कर रही है। अम्मा जी खैरियत आप इस बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही हैं? कहा मौलाना मौलाना मेरी औलादे हैं, ये मेरा घर है और मैं चाहती हूँ कि मेरा घर रहमत का गहवारा बना रहे, शैतान हमारे घर से फरार हो जाए, मेरे घर में इत्तेहाद और इत्तेफाक और खुदा की रहमत का नुज़ूल हो। इसलिए मैं रोजाना कुरान पढ़ती हूँ ताकि मेरे बच्चे शैतान से महफूज रहे, मेरा घर शैतानी हमले से महफूज रहे, मेरा घर नेकियों का गहवारा बन जाए। मैंने देखा हाफिज साहब शाबान का महीना सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हाफिज साहब खैरियत कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हजरत रमजान आने वाला है, तरावीह की नमाज पढ़नी है और तरावीह में कुरान सुनाना है, इसलिए कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। मैं जब खानकाह पहुंचा देखा सैयद नसर आलम साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं और मुरीदीन भी कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर खैरियत सबके सब कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हाँ लोग खानकाहों में गंदा दिल लेकर आते हैं, कुरान की तिलावत के जरिया उन दिलों को साफ कर दिया जाता है। अब याद रखिएगा मैंने देखा मुफ्ती साहब अपने ताउलिफ्ता में बैठकर कुरान और तफसीर पढ़ रहे हैं। हुजूर खैरियत? कहा हाँ कुरान पढ़ता हो, फिर इसके जरिया लोगों को मसाइल बताता हो। सवाल ये उठता है किताब एक है, किताब एक है, डॉक्टर अपने लिए अपने हिसाब से अपनी नियत के एतबार से पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, प्रोफेसर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, हाफिज कुरान अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। किताब एक है, मकसद अनेक है, मगर जो जिस नियत से पढ़ता है अल्लाह ताला उसे उसमें कामयाबी अता फरमा देता है। मैंने देखा साहब एक जाहिल शख्स जो समाज का पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, कुरान लिया है, बावजू है और कुरान को लेकर बैठा है, मुस्कुरा रहा है। कहा महबूब जफर देहलवी साहब बड़ी दिनों बाद आप आए हैं, हाफिज कुरान भी है, जरा मेहरबानी करें, मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, जरा ये कुरान मुझे पढ़कर सुना दीजिए। मैंने कहा चचा खैरियत से हैं आप ये कुरान क्यों लिए हैं? आप तो कुरान पढ़ना नहीं जानते। कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है, साइंस पढ़े लिखे लोगों के लिए, साहब इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों के लिए, हिंदी मैथ सब पढ़े लिखे लोगों के लिए। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो जाहिलों के काम आ जाए, मगर यही एक किताब कुरान है। अगर पढ़ना नहीं आता मोहब्बत से देख लो कामयाब हो जाओगे, पढ़ना नहीं आता प्यार से सुन लो कामयाब हो जाओगे, पढ़ना नहीं आता मोहब्बत से अकीदत से चूम लो ताज़ीम करो कामयाब हो जाओगे। जाहिर सी बात है किताब एक है, पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब हो रहा है, अनपढ़ उस किताब को सुनकर कामयाब हो रहा है। मैंने देखा एक बच्चा कब्रिस्तान में कुरान लेकर अपने बाप की कब्र पे तिलावत कर रहा है। मैंने कहा शहजादे खैरियत आप कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सिर्फ जिंदा लोगों
के लिए है। चाहे न साहब मैथ से लेकर हिंदी, इंग्लिश, फारसी, ये जितनी किताबें हैं सब सिर्फ जिंदा लोगों के लिए है। मगर ये कुरान है, कुरान अगर जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब हो जाए और कब्रिस्तान में पढ़ दो तो मुर्दा कामयाब हो जाए। जाहिर सी बात है, किताब एक है, कामयाब सब हो रहे हैं। मगर आज अफसोस है, कौन मुसलमान होगा जिसके घर में कुरान नहीं है। साहब हमारे पास कुरान है मगर कुरान की तिलावत हमारी जिंदगी में नहीं है, कुरान पे अमल हमारी जिंदगी में नहीं है। यही वजह है आज हमारी तादाद इतनी है मगर आज हमारा वकार मजरू होता जा रहा है, हम समाज में गिरते चले जा रहे हैं। आज कुरान रखने वाली कौन? हमारे घरों में कुरान, मगर हालत यह है कुरान पढ़ने वाला कहे माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। आज अजीब नारा है नौजवानों का, अजीब नारा है नौजवान लड़कियों का, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। याद रखिए, जो इंसान अपनी मर्जी का मालिक बनता है वो जिंदगी में फैसले सही नहीं ले पाता। इसलिए इंसान को मशवरा से फैसला लेना चाहिए, बुजुर्गों का किरदार देखना चाहिए। बरेली के रजा ने जमाने को दर से वफा दिया, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। याद रखिएगा, जिंदगी में बड़ों के नक्शे कदम पे चलना सीखिए। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने की कोशिश की वो शराबी बन गए, जुआरी बन गए, जानी बन गए, अपराधी बन गए, पापी बन गए। जिन औरतों ने अपनी जिंदगी और जवानी को अपनी मर्जी से गुजारने की कोशिश की उनके सरों से दुपट्टा उतर गया, लिबास पतला उनके जिस्म पे आ गया, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने घर से कदम निकाल दिया। क्या हुआ? दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ा। आज जाहिर सी बात है, जो लोग अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, कैसी मर्जी की बात आप कर रहे हैं? आप देखें साहब, कहां आपकी मर्जी की कोई बात हो रही है? बात जब इस्लाम की आती है तो आज हमारी समाज का नौजवान कहता है मौलाना हमारी भी मर्जी कोई चीज है। इस हिंदुस्तान में आपकी मर्जी से कुछ है क्या? आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, आप अपनी मर्जी से यहाँ 1 घंटा भी रह सकते हैं क्या? नहीं। मुल्क को चलाने के लिए एक संविधान है, आपको संविधान का पालन करना होगा, संविधान का सामना करना होगा, संविधान के दायरे में आपको जीना होगा। भारत सन 1947 में आजाद हुआ, पता चला मुल्क को चलाया कैसे जाए। यहाँ के दानिश्वरों ने मुल्क चलाने के लिए संविधान को वजूद बख्शा, किताब लिखी गई, कहा ये एक दायरा है, ये संविधान है, जरूरत पड़ने पर यह संशोधन किया जाएगा। आप जरा ताज्जुब कीजिए, आप देखें ये मुल्क का संविधान है, कोई पदाधिकारी या कोई किसी पोस्ट पर रिश्वत नहीं ले सकता है। ये भारत का संविधान है, आप याद रखिएगा। कोई किसी की इज्जत नहीं लूट सकता है, ये भारत का संविधान है। कोई किसी का माल चोरी नहीं कर सकता, ये भारत का संविधान है। साहब कोई किसी से जहेज का मुतालबा नहीं कर सकता, ये भारत का संविधान है। याद रखिएगा, कोई किसी की जमीनों जायदाद नहीं हड़प सकता, ये भारत का संविधान है। साहब कोई किसी की जान नहीं ले सकता, ये भारत का संविधान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जिस बिहार में जिंदा हैं, बिहार की हुकूमत ने कहा शराब पीने से समाज में बुराई फैल रही है, इसलिए विधानसभा में कानून पास किया गया कि बिहार में शराब को बैन किया जाता है, जो पिएगा जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। है किसी की हिम्मत कोई नौजवान कह दे माई लाइफ माई चॉइस, मैं बिहार में शराब पीकर माज़अल्लाह जिंदगी गुजारूंगा, पुलिस वाले आएंगे पकड़ कर जेल में डाल देंगे। आप जरा तसव्वुर कीजिए, जब एक मुल्क संविधान के बगैर नहीं चल सकता तो जिस खुदा ने इंसानों को बनाया, जिस खुदा ने सारी कायनात को बनाया, बताओ उसने कोई संविधान दिया कि नहीं दिया? उसने हमारी रहबरी के लिए कोई इंसान दिया कि नहीं दिया? अरे यार, हिंदुस्तान का संविधान सन 1947 के बाद बना है, मगर पूरी दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ने जिस किताब को कानूनी शक्ल में अपने महबूब पे नाजिल किया, उसी किताब को कुरान कहा जाता है। और जिस इंसान की पैरवी पूरी दुनिया के इंसानों पे वाजिब और जरूरी करार दिया, उसी इंसान को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत कुरान मुक़द्दस, अज़मत कलाम इलाही, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। अब जरा गौर से सुनिएगा साहब, इस मुल्क का संविधान है, रिश्वत कोई नहीं ले सकता। पूरा बिहार रिश्वतखोर अफसरों से परेशान है, पूरा मुल्क रिश्वत लेने वाले अफसरों से परेशान है। अब साहब जगह जगह जो है क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस के छापे पड़ रहे हैं। कौन पदाधिकारी रिश्वत लेता पकड़ा जा रहा है। साहब शराब से नौजवान परेशान है, नेपाल से लेकर पूरे बिहार के बॉर्डर पे चौकसी है, शराब कहीं अंदर नहीं आ जाए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा 1947 के बाद भारत के लोगों को समझ में आया कि शराब पीना, जुआ खेलना, जना करना और बलात्कार और ये रिश्वत लेना गलत है। मगर इस्लाम ने 1450 बरस पहले कहा अन्नाशिवल मुर्तशी किलैहिमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। ऐ महबूब आपकी उम्मती आपसे पूछती है शराब और जुआ के बारे में तो बता दीजिए। फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह। अब आप जरा सा ये तस्वूर कर सकते हैं, जरा सा सोचें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद ये न कहना माई लाइफ माई चॉइस। आज इसी का नतीजा है, हमारी कौम का नौजवान कान में बाली पहन रहा है, हाथ में ब्रासलेट पहन रहा है, साहब गले में सोने का चैन पहनने के लिए बेचैन है। साहब लिबास आलेमाना नहीं है। आपकी जिंदगी आखिर नौजवानों को हो क्या गया? ठीक वही हाल लड़कियों का है। आज मज़ारों पे चादरें बढ़ी है और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। आपने ये कैसा माहौल क्रिएट कर दिया। मर्द औरत बनने के लिए परेशान है और औरतें मर्द बनने के लिए परेशान है। आपने कैसा माहौल बना दिया साहिबो। आपने कभी जिंदगी में सोचा? नहीं सोचा तो कभी उस मालिक को मौला से पूछिए। आज इंसान, एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को दर्स वफा दे रहा है। ए मेरी बेटी, मेरी तुझसे एक गुजारिश है, साहब आप भी अपने बच्चों को दीन सिखाए और जितना वक्त मिले ना तो कम से कम कुछ दीनदारी हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। ये रातें कट जाएंगी, जिंदगी वाहवाही में कट जाएगी, मगर याद रखिएगा अंजाम एक ही है कि खुदा की बारगाह में हमें लौट कर जाना है कि नहीं जाना। बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, खुदा की बारगाह में हमें लौट कर जाना है कि नहीं जाना है। फिर साहब जब उसकी बारगाह में जाना है तो वहां जाने की तैयारियां क्यों नहीं करते। आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब से दिल्ली में मिलिएगा ना, बड़े बड़े दोस्त हाजी निजामुद्दीन निजाम साहब, इनके अलावा मुख्तलिफ इनके साहब जितने इर्द गिर्द लोग बैठने वाले हैं, एक लंबा काफिला है। साहब देखिएगा, एक मकान बनाना है तो आपके पास एक पहले प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, मकान को बनाना कैसे है। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम का नौजवान, आपने भी अपनी जिंदगी की कामयाबी का प्रोजेक्ट तैयार किया होगा। साहब ये प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी का है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या आपने कभी जन्नत में भी जाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है? नहीं साहब, आज हमारे पास जन्नत में जाने का कौन सा प्रोजेक्ट है? वही प्रोजेक्ट है जो अल्लामा ज़हुल कादरी साहब बयान कर रहे थे, वो जन्नती प्रोजेक्ट है। मगर आप भी जरा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, अगर आपको कश्मीर जाने का मौका मिले फिर क्या कहेंगे? सैयद कैसर खालिद साहब ने एक शख्स से कहा कश्मीर जाने का ऑफर है, चले जाओ, मेरा एक मुरीद है, मैं इंतजाम करा देता हूँ। उसने कहा हजरत अच्छा होता, सुना है कश्मीर जन्नत की वादी की तरह है, अच्छा होता जरा बीवी भी साथ में होती, बच्चे भी साथ में होते, माँ भी साथ में हो जाती, अब्बा भी साथ में हो जाते। हजरत ने कहा फिर तो एक काम करो, गाड़ी का इंतजाम करा, गाड़ी का इंतजाम करा देते हैं। यानी जब इंसान अच्छी जगह जाना चाहता है तो सोचता है पूरा परिवार साथ हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैदान महशर कायम हो और बीवी जहन्नम में जाए, तुम जन्नत में जाओ, अच्छा लगेगा? माँ जहन्नम में जाए, बाप जन्नत में जाए, ये अच्छा लगेगा? बेटी जहन्नम में जाए, बेटा जन्नत में जाए, ये अच्छा लगेगा? जरा सा सोचो। आज याद रखना, दुनिया में किसी की ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई, जरूरत सबकी पूरी हो गई, ख्वाहिशें अमीरों की भी पूरी नहीं हुई। ऐ मेरे दोस्त याद रखना, अपने घर वालों को बैठाओ और बैठा करके कभी उससे कहो, ऐ मेरी शरीके हयात, क्या बता, मैं चाहता हूं कि मैं भी जन्नत में जाऊं, तू भी जन्नत में जाए। ऐ मेरे बेटा बेटी, मैं चाहता हूं मैं भी जन्नत में जाऊं, तू भी जन्नत में जाए। ऐ मेरे
माँ बाप, मैं चाहता हूँ मैं भी जन्नत में जाऊं तो आप भी जन्नत में जाएं। कहेंगे फिर करना क्या होगा? कहा बरेली के रजा के नक्शे कदम पे चलिए। पहले ईमान अकीदे को दुरुस्त कीजिए, फिर आमाल को ठीक कीजिए, फिर पूरा खानदान लेकर इन आलिमों की सोहबत में और बुजुर्गों के दामन को थाम कर जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाइए। मगर शर्त यह है कि आपके पास भी जन्नत में जाने की ख्वाहिश हो, जन्नत में जाने का प्रोजेक्ट हो। आप अपनी बेटी को बताएं, बेटी जन्नत में जाना है, सर पे दुपट्टा रखना होगा। मेरी बीवी जन्नत में जाना है, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। मेरा बेटा जन्नत में जाना है, शरीयत इस्लामिया का पाबंद होना होगा। मेरी औलादों जन्नत में जाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी करनी पड़ेगी। साहब याद रखें, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताएं, आप तो जलसे बहुत मनाते हैं, मिलाद बहुत मनाते हैं, कौन ऐसा शख्स होगा जो मिलाद नहीं मनाता होगा? मगर ईमानदारी से बताएं कि आपने कभी मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाने के बारे में सोचा? मिलाद तो सब मनाते हैं, मिलाद मनाने के लिए नाइट की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, स्टेज की जरूरत है, खतीब की जरूरत है, शायर की जरूरत है। जब सब आ जाएंगे तो मिलाद, मगर मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं, स्टेज की जरूरत नहीं, खतीब की जरूरत नहीं, शायर की जरूरत नहीं, जलसेगाह की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, कहा फिर मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए क्या करना होगा? अल्लाहु अकबर। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर सैयद नजर आलम साहब को मनाने के लिए क्या करते हैं? आप कहेंगे वो करते हैं जो हजरत को पसंद हो, उसे छोड़ देते हैं जो हजरत को पसंद नहीं हो। माँ बाप को मनाने के लिए क्या करते हैं? जो माँ बाप को पसंद हो उसे करते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं उसे छोड़ देते हैं। कुरान ने भी कह दिया, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह और रसूल को मनाने के लिए मेरा महबूब जो दे उसे ले लो, और मेरा महबूब जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अब आप कहेंगे मौलाना फिर करे क्या? तो मैं कहना चाहूंगा, हुजूर को जो पसंद है उसे करे, और हुजूर को जो पसंद नहीं उसे छोड़ दे। आप कहेंगे फिर? मैं कहूंगा हुजूर को शराब पसंद नहीं, छोड़ दो। हुजूर को जुआ पसंद नहीं, छोड़ दो। हुजूर को जना पसंद नहीं, छोड़ दो। हुजूर को नाच गाना पसंद नहीं, छोड़ दो। हुजूर को मुतालबे जहेज पसंद नहीं, छोड़ दो। हुजूर को सूद पसंद नहीं, छोड़ दो। हुजूर को गिबत पसंद नहीं, छोड़ दो। हुजूर को झूठ पसंद नहीं, छोड़ दो। हुजूर को बेहयाई बुराई पसंद नहीं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, उसे छोड़ दो। हुजूर को नमाज पसंद है, नमाजें पढ़ो। कुरान की तिलावत पसंद है, तिलावत करो। माँ बाप की खिदमत पसंद है, माँ बाप की खिदमत करो। रमजान का रोजा पसंद है, रोजा रखो। अमीर हो ज़कात देना हुजूर को पसंद है, ज़कात दो। गरीबों की मदद करना हुजूर को पसंद है, गरीबों की मदद करो। यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरना हुजूर को पसंद है, फेरो। यानी हम और आप चाहते हैं अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो जाए, तो जो हुजूर को पसंद हो उसे करेंगे, और जो हुजूर को पसंद नहीं उसे इंशाअल्लाह। कितने लोग ऐसा करेंगे? जरा हाथ उठाएं तो। माशाअल्लाह सारे लोग करेंगे। अल्लाहु अकबर। ये शबनम भी सोच रहा होगा कि अल्लाहु अकबर क्या बात है, मैं इस कदर जंप कर हाजिर, मगर फिर भी ये दीवाने और ये बंदे हाजिर है। आखिरी बात मेरी गुफ्तगू का सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बात तो अभी आपको शायर को भी सुनना है, और मौसम भी मेहरबान है। हजरत के मुस्कुराते हुए लब, अब तो इतना वक्त नहीं है कि मैं इन लबों की मुस्कुराहट पे तज़किरा करूं। आज समाज में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं साहब। सबसे ज्यादा मेडिसिन की दवाइयां बिक रही हैं। जानते हैं सबसे ज्यादा जो दवाइयां बिक रही हैं वो डिप्रेशन की दवाइयां हैं। आज बच्चे बच्चे को टेंशन, बूढ़े बूढ़े को टेंशन, जवान जवान को टेंशन, और जहां जाइए वहीं टेंशन का बाजार गर्म है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में आपका टेंशन खत्म हो जाए। कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं तो। सबका टेंशन खत्म, बच्चे बूढ़े जवान, टेंशन खत्म कीजिए। सैयदा दाई हलीमा से किसी ने पूछा, सैयदा आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आया? कहा आमिना के लाल की एक मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अल्लाहु अकबर। सैयदा दाई हलीमा कहती है, मैं बड़ी परेशान थी, कबीला खाती
खातिर थी, मेरी ऊँटनी कमजोर थी, मेरे सीने में दूध नहीं था, घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही थी, अरब के सारे अमीर बच्चे चले गए थे। मैं जब सरकार के करीब गई ना, आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। इसलिए मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है। सीने में कितना ही गम हो, जब किसी से मिलो तो मुस्कुराओ। आप दिन भर के थके हारे हैं, आप खरूस वाला चेहरा लेकर घर ना जाना, लटका हुआ चेहरा लेकर घर ना जाना। आप दिन भर बिजनेस करते हो, बड़ा बोझ है, जब शाम को बिजनेस से फारिग हो, अच्छे से हाथ पांव धुलकर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर कुछ तोहफा लेकर घर के अंदर दाखिल हो जाना। आप साहब नौकरी में हो, दिन भर नौकरी से फारिग होकर शाम को हंसता खेलता घर में दाखिल होना। जानते हो, जब मुरझाया हुआ चेहरा लेकर घर में जाओगे ना, माँ अपने दिल का बात तुझसे नहीं कह पाएगी, तेरे बाप अपने दिल की बात दिल में रख लेगा, तेरे बच्चे तुझसे अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे, तेरी बीवियां अपने दिल की बात तुझसे नहीं कह पाएंगी। मगर जब तू सारा गम अंदर दबाकर और लबों पे मुस्कुराहट लेकर अपने घर के अंदर दाखिल होगा ना, माँ देखेगी बेटा मुस्कुरा रहा है, माँ का दिल भी मुस्कुराने लगेगा। माँ बाप देखेगा बेटा मुस्कुरा रहा है, बाप भी मुस्कुराने लगेगा। बीवी देखेगी शौहर मुस्कुरा रहा है, बीवी भी मुस्कुरा देगी। बच्चे देखेंगे मेरे वालिद मुस्कुरा रहे हैं, साहब बच्चे भी मुस्कुरा देंगे। यानी हजारों गम को सीने में दबाकर पूरे घर को खुशियां दे देना, ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। इसलिए आप जहां जाएं, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर जाएं। फिर गम तो सीने में है, सारी दुनिया सो जाए, रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाएं, पेशानी को सजदे में झुकाएं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, मौला मेरी जिंदगी में बड़े गम है, मौला कारोबार बेहतर नहीं है, जिंदगी में बड़ी मुश्किलात है मौला, मगर मैं अगर रोने लगूंगा मेरी माँ रो पड़ेगी, मेरा बाप रो पड़ेगा, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बीवी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मौला मेरी औलादों की खुशी के लिए तू मेरी जिंदगी को खुशहाल कर दे, मेरे माँ बाप की खुशी के लिए मेरी जिंदगी को खुशहाल कर दे। क्यों जमाने में दर्द ठोकरे खा रहा है, अपने दिल की बात कभी अपने रब से कह के दे, तेरी सारी मुश्किलें हल हो जाए। साहब कभी दुखरा सुनाकर को तो देखें। आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, इसलिए जहां रहे मुस्कुराता हुआ चेहरा रखेंगे ना इंशाअल्लाह। जहां बैठे मुस्कुराते हुए, किसी आलिम से मिले, इमाम से मिले, पीर साहब से मिले, मुस्कुराते हुए मिले। आखिरी पैगाम, एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी से कहता है, ए मेरी लखते जिगर, याद रखना मैंने तुझसे बड़ी मोहब्बत की अब्बा हुजूर की है। कहा जिंदगी में तेरी कोई ऐसी ख्वाहिश जिसे मैंने पूरी न की हो, जो जायज हो? अब्बा हुजूर की है। कहा बेटी मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा बेटी जहां रहना है ना, हया और इज्जत आबरू की जिंदगी गुजारना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ए बेटी सुन, काबा दुनिया का सबसे मुकद्दस घर है, काबे पे गिलाफ चढ़ा है। ए बेटी कुरान सबसे मुकद्दस किताब है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा है। अल्लाह वाले मखदूमे बिहारी के मजार पे देख, वो जमीन के अंदर है मगर उनके मजार पे चादरें चढ़ी हुई है। ए बेटी जो मुकद्दस होते हैं ना, उनके ऊपर चादरें चढ़ी रहती हैं, रहमत की चादरें, अजमत की चादरें। ऐ मेरी बेटी इस्लाम की शहजादियां भी मुकद्दस है, इसलिए अल्लाह ने उनके सरों पे भी अजमत की चादरें चढ़ा दी है। इसलिए बेटी कभी इस चादर को उतरने न देना। बेटी समझ गई, साहब बाहिजाब होकर अपने एजुकेशन पॉइंट पे पहुंचती है। आज सहेलियों ने बड़ा मजाक उड़ाया है, तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो। बेटी आज रोते हुए घर आती है, बूढ़ा बाप जब बेटी की आंखों में आंसुओं के कतरे देखता है ना, पेशानी को बोसा देता है, बगल में बैठाता है, पानी पिलाता है, कहता है बेटी मैं आलिम और मौलाना और मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं तुझे बड़ी दलीलें दूंगा। ये बेटी बैठ, जेब से बाप एक टॉफी निकालता है और निकाल कर कहता है बेटी इस टॉफी को पहचानती हो? कहा अब्बा हुजूर आप बचपन से मेरे लिए ये टॉफी लाते हैं, मैं इसे खाती हूँ। बाप ने कहा बेटी बगल में बैठे रहा। बेटी बैठी हुई है, बाप ने आहिस्ता से टॉफी के ऊपर, मिठाई के ऊपर के प्लास्टिक के कवर को उतारा और मिठाई को अलग और पर्दे को, प्लास्टिक के कवर को अलग रख दिया।
बाप बेटी महवे गुफ्तगू हो गए। इतने में थोड़ी देर 5 मिनट भी नहीं गुजरा, चिंटियां आकर मिठाई पे बैठ गई, मक्खियां आकर मिठाई पे बैठ गई, कीड़े मकोड़े आकर के मिठाई पे बैठ गए। अल्लाह अकबर। बाप ने पूछा बेटी कुछ तूने मिठाई का अंजाम देखा? कहा अब्बा हुजूर देख लिया। कहा क्या देखा? कहा जब तक मिठाई प्लास्टिक के पर्दे में थी, चिंटियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, मगर जो ही मिठाई प्लास्टिक के पर्दे से बाहर निकली है, चिंटियां इसके करीब है, मक्खियां इसके करीब है, कीड़े मकोड़े उसके करीब है। बूढ़े बाप ने कहा ए बेटी ठीक यही हाल लड़कियों का है, जब तक लड़कियां पर्दे में है कोई आवारा नस्लें उनका पीछा नहीं करती है, आवारा भेड़िए उनका पीछा नहीं करते हैं, मगर जब वो बेपर्दा होती है तो आवारा कुत्ते उनके पीछे लग जाते हैं, आवारा भेड़िए उनके पीछे लग जाते हैं, आवारा नसरिया उनके पीछे लग जाता है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही हो तो कभी इन आवारा गर्दी का शिकार न होना और अपनी जिंदगी के फैसले खुद से न लेना। सरकार ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से कहा था, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो? सैयदा आयशा ने कहा सरकार इजाजत दे तो अब्बा हुजूर से पूछ लेती हो। सरकार ने कहा पूछ लो। ए मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने दस दिया, जब जिंदगी के फैसले करने हो तो जरा एक बार बाप से मशवरा कर लेना, जरा एक बार अपनी माँ से मशवरा कर लेना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अपनी जिंदगी के फैसले खुद न करना। वो बाप जिसने बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक तेरी परवरिश की है, तू खुद कैसे फैसला कर लेती है कि ये लड़का मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, ये लड़का मेरी जिंदगी के लिए अच्छा है? याद रखना ये आवारा भेड़िए तेरी इज्जत लूटने के लिए तेरे पीछे पड़े हैं। जैसे चाय पीने वाला जब तक प्याली में चाय है उस गर्म प्याली को पकड़े रहता है, हाथ से गिरने नहीं देता, लेकिन जो ही चाय खत्म हो जाती है, जो ही चाय खत्म हो जाती है प्याली को फेंक देता है। ये आवारा कुत्ते भी तेरे हुस्न के भूखे हैं, तेरी जवानी के भूखे हैं। जब तक तेरे जिस्म का इस्तेमाल नहीं कर लेते, तुझे ताजमहल दिखाते हैं, लाल किला दिखाते हैं, तुझे मुख्तलिफ तोहफे तोहफे देते हैं, लेकिन जब तेरी जिस्म से उनकी प्यास बुझ जाती है तो कभी कॉलेज के पीछे टुकड़े टुकड़े करके डाल देते हैं, कभी दिल्ली के गटर में टुकड़े टुकड़े करके डाल देते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे तुझे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, अपनी जिंदगी के फैसले खुद न करो। अमेरिका की उन आवारा लड़कियों की तरह नारे न लगाओ माई लाइफ माई चॉइस, बल्कि कहो हे मालिक मौला तूने हुस्न जमाल दिया है, तूने आंखें दी है, तूने जिंदगी दी है, बता जिंदगी कैसे गुजारूं? रब कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, आंखें हमारी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, जिंदगी हमारी हो, किरदारों कैरेक्टर आमिना के लाल का हो। इसलिए दो बातें याद रखें, मर्द हो तो नबी की सीरत को अपनाओ, औरतें हो तो सैयदा खातूने जन्नत की सीरत को अपनाओ, फातिहा मिलाद कराने वाला भी बनिए और इनकी सुन्नतों पे चलने वाला। बड़ी तबीयत लगी, दिल लगा, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया, मैं आप सबका ममनून मशकूर हूँ। बस मेरी एक गुजारिश है आपसे नौजवान, बस मेरी तकरीर खत्म। मैं आजकल देख रहा हूँ कि नौजवान को जब बर्थडे दिन आता है ना, बर्थडे का दिन, तो नौजवान आवारा दोस्तों के साथ पुल पुलिया पे मोटरसाइकिल पे जाके केक काटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसा न करो, यौमे विलादत मनाओ मगर जायज तरीके से मनाओ। उस दिन अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो सबसे पहले अपनी जिस माँ की गोद में जन्म लिए हो ना, उस माँ के लिए तोहफे खरीदो। जिस बाप ने तेरी परवरिश की है ना, उस बाप के लिए तोहफे खरीदो। घर वालों के लिए कुछ खुशियां लाओ, घर जाओ और पहले माँ को तोहफे गिफ्ट में दो। माँ पूछेगी बेटा इस बुढ़ापे में इस माँ के लिए तोहफा, कहना अम्मा आज ही का दिन वो दिन है जिस दिन मैं तेरी गोद में जन्म लिया था। माँ सबसे पहले जिसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, ये मेरी माँ वो तू है। अब्बा हुजूर जिसने सबसे पहले मेरे नाज नखरे उठाए, अब्बा हुजूर वो आप है। ये मेरी माँ, मैंने सुना है किसी की दुआ मेरे हक में कबूल हो ना हो, मगर माँ बाप की दुआएं बच्चों के हक में जरूर मकबूल होती है। इसलिए कमाइए तो सबसे पहले अपने माँ बाप की
हाथ उठाकर बोले माँ बाप की खिदमत कीजिए, नमाजों की पाबंदी, बुजुर्गों से मोहब्बत, इन उलमा के दामन को मजबूती से थामे रखिए। और आपका ये जो अजीम इदारा दारुल उलूम हामदिया गरीब नवाज साहब, इसे मजबूती से थामे रखिए। और कल भारत का वो अजीम मुबल्लिग आ रहा है, उसे खूब जम थम करके सुनिए, इत्मीनान और सुकून का मुजाहरा कीजिए। मैं आप सबका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये सुनहरा मौका दिया और आपने अपना कीमती वक्त दिया। मालिक मौला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। आप चाहते हैं समाज में इज्जत मिले तो इल्म हासिल कीजिए, तालीम याफ्ता बनिए, इसके बगैर हमारा गुजर बसर नहीं है। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।